हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्रीवियस वीडियो में हमने पराग स्त्रीकेसर संकर्षण के बारे में हमने पढ़ लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे जो दूसरा जो पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है दोहरा निषेचन, यानी इसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए, इससे पहले कुछ बातें बता देते हैं कि जो आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है, लेकिन आरबीएससी या किसी अदर बोर्ड की हम बात करें तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है पराग स्त्रीकेसर संकर्षण में, तो उसमें यहाँ पर ये दे रखा है कि जो पराग नलिका है, देखिए पराग स्त्रीकेसर संकर्षण जो है उसमें हमने क्या सीखा है, क्या है पॉइंट कि पराग कणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण से लेके पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश करने तक की जो घटना होती है वो क्या होती है, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। ठीक है, अब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं कि जो पराग नलिका है वो बीजांड में जब प्रवेश करती है तो वो तीन तरीके से प्रवेश करती है। ये मैं शीर्षक यानी एक तरीके से बोल के बता रहा हूँ, ये अपने है नहीं एनसीईआरटी में, इसलिए देखिए अपन बात करते हैं यहाँ पे कि कैसे प्रवेश करेगी उसके बारे में बात करेंगे कि जो पराग नलिका है बीजांड में कैसे प्रवेश करे। तो सबसे पहले बीजांड द्वारी सिरे से प्रवेश कर सकती है, दूसरा यहाँ पे रखा है अध्यावरणीय भाग से प्रवेश कर सकती है, और एक है निभागीय सिरे से प्रवेश कर सकती है। ठीक है, हम कहाँ तक पहुँच गए थे उसके बारे में बात करते हैं कि जो पराग नलिका है वो कहाँ तक पहुँच गई थी, उससे रिलेटेड बात करते हैं कि पराग नलिका है वो परागकणों का अंकुरण वर्तिकाग्र पर हो गया, और पराग नलिका है वो कहाँ पे पहुँच गई थी, कहाँ पे पहुँच गई थी, बीजांड में प्रवेश कर गई थी। ठीक है, अब आगे देखो जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कैसे कंप्लीट होगी उससे रिलेटेड बात करते हैं। देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है उससे रिलेटेड। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो परागकण है वो वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित हो जाते हैं, और स्थानांतरित होने के बाद इस परागकणों का अंकुरण और ये पराग नलिका है वो वृद्धि करेगी और कहाँ पे, बीजांड द्वारी सिरे से बीजांड में प्रवेश करेगी। ठीक है, अब आपको बताते हैं कि जैसे ही पराग नलिका, देखिए क्या बताया गया है कि जैसे ही पराग नलिका है वो बीजांड में प्रवेश करेगी तो बीजांड में भी कौन सा पार्ट, यानी बीजांड में बीजांड द्वारी और बीजांड में भी किसके, भ्रूण कोश में जब प्रवेश करेगी तो वो कौन से, बीजांड द्वार वाले सिरे से प्रवेश करेगी। ये पराग नलिका जब, देखिए पराग नलिका ये वाला जो पार्ट होता है, पराग नलिका इसमें प्रवेश करेगी, किसमें, भ्रूण कोश में। तो यहाँ पर देखो मध्य में जो बीजांड द्वारीय सिरे की और भ्रूण कोश में बीजांड द्वारीय सिरे की ओर स्थित कोशिकाओं का जो समूह है उसमें 3 कोशिकाएं हैं। मध्य में जो है वो तो अंड कोशिका, और बाकी जो दोनों हैं वो क्या है, सहायक कोशिका। तो जो पराग नलिका है वो भ्रूणकोश में कहाँ पे प्रवेश करती है, एक सहायक कोशिका में प्रवेश करती है, और एक सहायक कोशिका में जब प्रवेश करती है तो आगे से वो क्या होती है, गल जाती है। गलने पर यहाँ पर क्या होता है कि दोनों नर युग्मक सहायक कोशिका में प्रवेश करा दिए जाते हैं। जैसे ही सहायक कोशिका में ये प्रवेश करती है, सहायक कोशिका जो है वो अपराशित यानी थोड़ी सी क्या हो जाती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है, नष्ट हो जाएगी। नष्ट होने के बाद में यहाँ पर क्या है, 2 नर युग्मक जो है वो दोनों नर युग्मक है वो सहायक कोशिका की कोशिका द्रव्य में प्रवेश करा दिए। देखिए हरासित हो गई और फिर क्या है, डिग्रेडेड हो गई थोड़ी सी, तो ये जो दोनों नर युग्मक है वो इसके कोशिका द्रव्य में छोड़ दिए गए। इसमें से एक नर युग्मक तो किससे संलयित होगा, अंड कोशिका से, और एक नर युग्मक जो है वो किससे, द्वितीय केंद्रक से संलयित होगा। ठीक है, तो देखिए अपन बात करते हैं, जो मैंने बातें क्या क्या बताई है वो वापस बताता हूं कि देखिए जो दोहरा निषेचन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हमने बात क्या की है कि जो परागकण है उनका अंकुरण वर्तिकाग्र पर हो गया और उससे क्या बाहर निकलेगी, पराग नलिका। ये पराग नलिका कहाँ पे, यानी ये अंडाशय, अंडाशय के अंदर ये क्या है, बीजांड, और बीजांड के अंदर क्या है, भ्रूणकोश। तो बीजांड में कहाँ से, बीजांड द्वार वाले सिरे में प्रवेश करती है, और जैसे ही ये भ्रूणकोश में यानी किसमें, भ्रूणकोश में प्रवेश करेगी तो सहायक कोशिका में प्रवेश करेगी। भ्रूणकोश के कौन से भाग, सहायक कोशिका में। अब सहायक कोशिका में क्या होता है कि इन दोनों, जैसे अपन बात करें आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम बनाया हुआ है, उस डायग्राम की हम बात करें तो देखिए जैसे हम बात करें कि यहां पर ये भ्रूणकोश है और इस भ्रूणकोश में से 2 सहायक कोशिकाएं हैं से,
ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, एक तंतु रूपी संरचना पाई जाती है, फीलीफॉर्म उपकरण यानी तंतुमय उपकरण। तो ये जो सहायक कोश, ये पराग नलिका है वो इसमें प्रवेश करेगी, और जब पराग नलिका इसमें प्रवेश करेगी तो ये क्या होती है, डिग्रेडेड हो जाती है, यानी राशित हो जाएगी। राशित होगी तो यहाँ से दो नर युग्मक जो हैं, वो दोनों नर युग्मक हैं वो उसके कोशिका द्रव्य में छोड़ दिए जाते हैं। अब यहाँ पर ऊपर जो होती है वो कौन सी कोशिका होती है, अंड कोशिका। तो एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से संलयन करेगा। जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन करेगा तो इसे नाम दिया गया है निषेचन, और वो भी क्या है, सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट प्रथम निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो गई, प्रथम निषेचन, और क्या कहा जाएगा, ट्रू फर्टिलाइजेशन। दूसरी बात मैंने क्या बताई है कि जो दूसरा नर युग्मक जो है वो यहां पर, ये कौन सी कोशिकाएं होती है, इसको अपन ने क्या नाम दिया था, इसको द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक। तो जो दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होता है। देखिए आपको समझना है यहाँ पे कि जब एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित हुआ, एक नर युग्मक जब अंड कोशिका से संलयित हुआ तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण हुआ है। दूसरी बात मैंने क्या बताई है कि जो दूसरा नर युग्मक है वो द्वितीय केंद्रक से संलयित होता है और त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक या त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है, जो बाद में क्या बनाएगा, भ्रूणपोष बनाएगा। युग्मनज से क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। अब देखिए यहां पर चूंकि ये निषेचन कितनी बार संपन्न हो रहा है, दूसरी बार, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, दोहरा निषेचन। ये वाला जो निषेचन होता है इसमें द्विगुणित और अगुणित कोशिकाओं का संलयन हो रहा है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, त्रिसंलयन नाम दिया गया है, त्रिसंलयन। ठीक है, तो क्या क्या बातें बताई हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए दो बातें और बताते हैं कि जैसे निषेचन की जो प्रक्रिया है उसका अध्ययन एक वैज्ञानिक है, स्ट्रॉसबर्गर। देखिए निषेचन या फर्टिलाइजेशन, निषेचन, तो निषेचन का जो अध्ययन है वो किसने किया था, स्ट्रॉसबर्गर एक वैज्ञानिक है उसने। क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं, द्विनिषेचन, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन, इसका दूसरा नाम क्या है, दोहरा निषेचन, द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन। तो इस दोहरा निषेचन का जो अध्ययन है वो नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने किसके अंदर, लीलियम नामक पादप है उसके अंदर किया। नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने लीलियम नामक पादप में किसका अध्ययन किया था, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन का अध्ययन किया था। ठीक है, अब बातें क्या क्या बताई हैं वो समझो, एक बार वापस बता देता हूं। देखिए क्या हुआ दोहरा निषेचन में कि जो पराग नलिका है, पराग नलिका वो किस में प्रवेश करेगी भाई, भ्रूण कोश की सहायक कोशिका में, भ्रूण कोश की सहायक कोशिका में क्या करती है, प्रवेश करती है। जब भ्रूण कोश की सहायक कोशिका में प्रवेश करेगी तो सहायक कोशिका जो है वो क्या हो जाएगी, अप्रासित, अप्रासित या समझो कि नष्ट हो जाएगी। दूसरी बात क्या बताई गई है कि जो इसके अंदर पराग नलिका के अंदर, पराग नलिका के द्वारा नर युग्मक को लाया गया है, तो पराग नलिका के द्वारा दोनों नर युग्मक, पराग नलिका के द्वारा दोनों नर युग्मक किसमें, जो अप्रासित हुई सहायक कोशिका झिल्ली वगैरह है और थोड़ी सी डिग्रेडेड हो जाती है, कोशिका झिल्ली वगैरह वो नष्ट हो गई, दोनों नर युग्मक सहायक कोशिका के
कोशिका द्रव्य में क्या कर दिए जाते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सहायक यानी किसमें छोड़ दिए गए भाई, सहायक कोशिका में। अब क्या बताया गया है वो मैंने बात बताई आपको कि एक नर युग्मक प्लस अंड कोशिका, एक नर युग्मक प्लस क्या है हमारे पास, अंड कोशिका, इन दोनों का क्या होगा, संलयन, इन दोनों का संलयन होगा, और संलयन होगा तो उसको क्या कहेंगे अपन, प्रथम निषेचन। प्रथम निषेचन और ट्रू फर्टिलाइजेशन भी नाम दिया गया है, प्रथम निषेचन और ट्रू फर्टिलाइजेशन। इससे किसका निर्माण होगा, दूसरा नाम क्या है, सत्य निषेचन। इससे कोशिका बनेगी, और वो कोशिका कौन सी बनेगी, द्विगुणित 2n युग्मनज। जो युग्मनज बाद में क्या बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। दूसरी बात क्या है कि तो पहले प्रथम निषेचन की बात हो गई। दोहरा निषेचन में क्या होगा, ऊपर यहां पे बता देते हैं, नीचे देखिए दूसरे निषेचन में क्या है कि दूसरा नर युग्मक प्लस क्या है भाई, किसका संलयन हो रहा है, द्वितीयक केंद्रक। इन दोनों का क्या हुआ, संलयन। संलयन हुआ तो किसका निर्माण हुआ, जी दूसरा नर युग्मक है और द्वितीय केंद्रक है, इससे किसका इनका संलयन हुआ तो किसका निर्माण हुआ भाई, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ये प्राथमिक भ्रूणपोष, देखो जो युग्मनज है वो तो भ्रूण बनाएगा, और प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका वो क्या बनाएगी, भ्रूणपोष बनाएगी, जो बाद में भ्रूण को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। देखिए ये तो हमारे पास क्या है n, और ये हमारे पास क्या है 2n, ये दोनों संलयित होकर ये जो हमारे पास कोशिका होगी वो क्या होगी 3n। इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिया गया है, त्रिसंलयन। तो आपसे पूछे त्रिसंलयन किसे कहते हैं, उसके बारे में ध्यान रखना कि एक नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से संलयित होकर क्या बनाएगा, त्रिगुणित, यानी क्या बनाता है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है, जो क्या होती है, त्रिगुणित होती है। इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, त्रिसंलयन। क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया कितनी बार संपन्न हो रही है, 2 बार संपन्न हो रही है, इसलिए इसको क्या कहेंगे अपन, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन। ठीक है, तो ये थी बात हमारे पास इससे रिलेटेड, एक बार इसको नोट कीजिए, फिर वापस आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं यहाँ पे कि दोहरा निषेचन के महत्व। तो दोहरा निषेचन का महत्व क्या क्या है, देखिए दोहरा निषेचन कैसे कंप्लीट हुआ उसके बारे में आपने सीखा कि एक नर युग्मक जो है वो अंड कोशिका से संलयित हुआ। तो एक नर युग्मक अंड कोशिका से जुड़ रहा है, एक नर युग्मक किससे जुड़ रहा है, अंड कोशिका से। किसका निर्माण हुआ, युग्मनज। तो ये युग्मनज बना बाद में क्या बनाएगा, भ्रूण, और भ्रूण में क्या होती है, वेरिएशन होते हैं, यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यानी दोहरा निषेचन का पहला महत्व क्या हो गया कि किसका निर्माण होगा भाई, दोहरा निषेचन का पहला जो महत्व है, देखिए प्रथम, बोल के बताता हूं पहले, देखिए प्रथम निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। युग्मनज क्या बनाता है, भ्रूण बनाता है। ठीक है, तो पहला महत्व यही हो गया, प्रथम निषेचन से युग्मनज बनता है जो भ्रूण बनाता है।
दूसरा क्या है कि द्विनिषेचन के फलस्वरूप क्या बना, भ्रूणपोष, या अपन कह सकते हैं त्रिसंलयन के फलस्वरूप भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। दूसरे ये दोनों ही क्या होते हैं, एक तरीके से यानी अलग अलग जीव से उत्पन्न हुए, यानी एक नर युग्मक और मादा युग्मक, ठीक है। तो इनके अंदर क्या है, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो ये क्या होते हैं, एक तरीके से संकरोज होते हैं, यानी भ्रूण व भ्रूणपोष दोनों में नर व मादा दोनों के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। अतः ये संकर ओज होते हैं। ठीक है, संकर ओज का मतलब क्या है कि संकर का मतलब क्या है, दो भिन्न जीवों से, दो भिन्न अलग अलग जीवों से। तो इनमें क्या है, आधे गुण भ्रूण और भ्रूणपोष में आधे आनुवांशिक पदार्थ किससे आए, नर से, और आधे आनुवांशिक पदार्थ किससे आए, मादा से। इसलिए इनमें जो विभिन्नताएं हैं, लक्षण जो हैं, वो उस पैटर्नल प्लांट से क्या होते हैं, ज्यादा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये था हमारे पास एक तरीके से क्या, दोहरा निषेचन और इससे रिलेटेड बातें, दोहरा निषेचन का महत्व। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।